नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा से MS एक्सेल लर्निंग स्किल्स के सेशंस में। और जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम VLOOKUP कमांड का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक डमी फाइल ले रखी है। इस फाइल को मैं अपने MS लर्निंग स्किल्स में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जैसे जैसे मैं कमांड जोड़ता जाऊँगा तो एक कुछ समय बाद हम देखेंगे कि कैसे इन छोटी छोटी कमांडों को कमांड को मिला के हम कैसे एक मैक्रो फाइल बना सकते हैं, जिससे जो काम हमारा 3-4 घंटे में होता था वो हमारा जस्ट 1 घंटे में हो सकता है या आधे घंटे में भी हो सकता है। तो चलिए, तो VLOOKUP कमांड के लिए सबसे पहले क्या है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे पास एक एम्प्लॉय डेटा है। ये केवल एक मैनुअल डेटा है, इसमें कोई न्यूमेरिकल फील्ड आपको नहीं दिखेगा। तो इसमें एम्प्लॉय कोड है, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसका बैंड। दूसरे टैब में हमारे पास एक ब्लैंक फाइल है। इस शीट को हम भरेंगे VLOOKUP कमांड से। कैसे VLOOKUP कमांड कितनी हेल्पफुल होती है। तो इसमें मैंने ये दे रखा है कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल आई है कि मंथ किस मंथ में किस को कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, जो हम यहाँ पे VLOOKUP से यूज़ करेंगे। एक ये डेटा कंपनी के पास मान लीजिए है, जिसमें वो दे रखा है उसने कि भाई इस बैंड जैसे B1 बैंड के लिए बेसिक सैलरी 5000 है, HR उसका 2000 होगा, अलाउंस उसके 1600 होंगे, स्पेशल अलाउंस 16400 और 25000 की गॉस सैलरी। तो ये देती है न्यूमेरिकल वैल्यू की फील्ड। अब मुझे बैंड का डेटा टैब 3 और बैंड 1 एम्प्लॉय डेटा ये पुल कराना है सैलरी शीट में। तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ फॉर कन्वीनियंस पर्पज़। चलिए, तो VLOOKUP कमांड से सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि एक फील्ड सब में कॉमन होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से भी आप डेटा एक्सेस करा रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे मैंने एम्प्लॉय कोड ले रखा है, तो मुझे अगर यहाँ से डेटा एक्सेस कराना है तो मेरे पास एम्प्लॉय कोड होना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए आगे हम देखेंगे कि हमें बैंड वाइज हमें यहाँ पे सैलरी को फिलअप कराना है। तो यहाँ पे हम बैंड भी हमारे पास, अगर यहाँ पे एक बैंड है तो यहाँ पे भी वो बैंड होना चाहिए। यानी कि एक प्राइमर इंडिकेटर होना बहुत ज़रूरी है, जो लिंक बनाएगा एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इक्वल कोई भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो इक्वल टू से शुरू करेंगे या प्लस या माइनस के साइन से। तो यहाँ हम इक्वल टू से कर रहे हैं, तो VLOOKUP ये वर्टिकल सीरीज़ में डेटा को सर्च करता है, यानी कि अप एंड डाउन्स की उस शीट पे। तो अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मुझे एम्प्लॉय का नेम एक्सेस कराना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और बैंड कैटेगरी। सबसे पहले तो ये तीन जो है करेक्टर फील्ड है, यानी कि कॉलम DEF ये करेक्टर वाइज फील्ड है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा है। तो पहले मुझे इनको एक्सेस कराना है। तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो वो इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय डेटा से मिलेगी। यहाँ पे देखिए बैंड भी है, एम्प्लॉय डेटा भी है, नेम भी है और ID भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सबसे पहले लिखा VLOOKUP। तो मुझे क्या एक्सेस कराना है, तो मुझे एम्प्लॉय कोड बताना है कि भाई कौन इस एम्प्लॉय कोड के बंदे का नाम क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक रेफरेंस ले लिया C2, कॉलम C2, कॉमा लगाया। अब मुझे देखनी है रेंज। मैं गया यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा वाली फाइल में। सबसे पहले जितना भी मेरा डेटा है उस सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सारी रो को, क्योंकि अगर आपको कोई आगे मान लीजिए कोई नया एम्प्लॉय आपको ऐड करना है तो बार बार आपको रेंज चेंज ना करनी पड़े। ठीक है, तो मैंने कॉलम ले लिए ABCDEF, 6 कॉलम मैंने ले लिए। अब आप देखिएगा कि जो भी डेटा आपको एक्सेस कराना है उस कॉलम का नंबर क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें तो नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ कौन सा है, वो है आपका 2 नंबर। तो कोमा लगा के मैंने करा 2, और मुझे एग्जैक्ट मैच कराना है। रितु अग्रवाल है तो रितु अग्रवाल, रितु नरूला है तो रितु नरूला, या रितु शर्मा है तो रितु शर्मा। एग्जैक्ट मैच कराना है तो 0। अप्रॉक्सीमेट चेंज के लिए 1 हम लगा देते हैं। तो ये हो गया, एंटर। ये इन्होंने एक्सेस कर लिया। अब एक चीज़ और बात रही, क्योंकि हमें सीरीज़ को ड्रैग कराना है, नीचे कॉलम तक के नंबर चाहिए, तो सबसे पहले हम फ्रीज करेंगे कुछ डेटा। तो यहाँ पे हम F4 दबाते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डॉलर साइन लगा देता हूँ यहाँ पे, और एक डॉलर साइन मैं यहाँ लगा देता हूँ। वैसे आप F4 कमांड यूज़ करके भी लगा सकते हैं। फ्रीज मैंने इसलिए कर दिया कि जब मैं कॉपी करूँगा मल्टीपल कॉलम्स में तो ये रेंज चेंज नहीं होगी, कॉलम का रेफरेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रितु, अब मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा, क्योंकि यहाँ पे रितु दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल रेफरेंस है वो 2 है। अब मैं देखूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है मेरे एम्प्लॉय डेटा में, यहाँ पे E नंबर कॉलम जो कि आता है 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे उस पे आता है।
फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ नंबर है, तो मैंने यहाँ पे फिफ्थ कर दिया। ठीक है, फिर कॉपी करा, पेस्ट करा। तो देखिए फ्रीज करने का ये एक यूज़ है बहुत अच्छा। बैंड कौन से कॉलम में है? सबसे लास्ट में, सिक्स्थ कॉलम में। तो मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा और यहाँ पे मैंने कर दिया 6। ठीक है, ये आ गया। सबको कॉपी करा, जहाँ पे लास्ट हो रहा है ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे देखना है कि इस बैंड की सैलरी क्या क्या है। यहाँ बैंड कटिंग गलत हो गई, ये यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे देखना है कि बेसिक सैलरी कितनी है इस पर्टिकुलर बैंड की। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल वी लुकअप, यहाँ पे गया क्योंकि मुझे बैंड की सैलरी देखनी है, कोमा। अब हमारे बैंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बैंड रिलेटेड सैलरी की इन्फॉर्मेशन दूसरे टैब में, वही सारा सेल सेलेक्ट करा। बेसिक सैलरी कॉलम 2 में है, यानी कि इसमें, तो मैंने करा 2, 0, ब्रैकेट क्लोज। फिर मैं इनको फ्रीज कर देता हूँ F4 बटन दबा के। रेंज चेंज ना हो इसलिए। ठीक है, ये ऑटो सर्कुलेट खुद ही उसने कैलकुलेट कर लिया HRA। कॉपी कर दिया। कन्वेंशन अलाउंस कौन सी रो में है हमारा? बैंड के D, फोर्थ में, और स्पेशल अलाउंस है E में, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ कॉलम में हमारा कन्वेंस था, फिफ्थ कॉलम में हमारा स्पेशल अलाउंसेस था। कॉपी करा, पेस्ट, कॉपी करा, पेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये कमांड रन हो गई। बाकी मैंने फॉर्मूला ड्रिवन करा लगा रखे हैं, नेट सैलरी और एक ग्रॉस सैलरी उसकी। अच्छा, इसमें दो चीज़ ध्यान रखने की है। सबसे पहले ये कि ये लेफ़्ट से राइट का डेटा एक्सेस करता है, ना कि राइट से लेफ़्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी डेटा एक्सेस कराना है उसका रेफरेंस, जो प्राइमरी इंडिकेटर है, वो सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से इसको एक्सेस कराएंगे। यानी कि अगर आपका यहाँ पे कोड यहाँ पे और डेटा आपको ये वाला एक्सेस चाहिए, तो ये इस कमांड से लेता है, VLOOKUP कमांड तो ये करती है। दूसरा, डुप्लीकेसी। अगर मान लीजिए आपका ये डुप्लीकेसी को एक्सेप्ट नहीं, जो इनिशियली सबसे पहले जो भी इसका रेफरेंस पड़ेगा ये उसको ही एक्सेप्ट करता है। तो इसके लिए हम आगे सीखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा VLOOKUP कमांड। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन हम सीखेंगे सम इफ सेशन हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।